Hello everyone, welcome to Muft Study. This is the video for class 6, chapter number 3, the cell. पिछले चैप्टर 1 की वीडियोस एंड चैप्टर 2 की वीडियोस आपको क्लास 6 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द पर्टिकुलर वीडियो विच यू वांट देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे वो वीडियो मांग सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड जितने भी पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंड द लास्ट पार्ट विल बी द सॉल्यूशन फॉर द टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट में सेल क्या है, डिस्कवरी क्या है सेल की, सेल थ्योरी क्या है, सेल नंबर, शेप्स, नंबर्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, सेल का स्ट्रक्चर, प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल लाइक प्लास्टिड्स, वैक्यूल, नीड ऑफ सेल डिवीजन एंड हाउ टू स्टडी सेल्स. ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एंड तक के देखें ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए. एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या है? ठीक है, तो बेसिकली जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो बहुत जैसे एक वॉल को बनाने में जो ईंट होती है, जो ब्रिक्स होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड. इसी तरह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ब्लॉक से मिल कर के बनी है. उन ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं. सेल्स आर लाइक द ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग के ब्रिक्स हैं उससे हम सेल को कंपेयर करते हैं. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. जैसे सेल क्या है? बिल्डिंग, जो वॉल है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी तरह से सेल हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सबसे छोटा पार्ट जो एक ऑर्गेनिज्म का है वो क्या है? सेल. ठीक है, दे कैरी आउट ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ द लाइफ लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि सेल क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट. मतलब जब लाइफ की शुरुआत होती है तो वो एक सेल से होती है, फिर फर्दर डिवाइड हो के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ठीक है, और ये जो सेल है वो सभी बेसिक फंक्शन, छोटे से छोटा फंक्शन जो एक जीवित चीज़ में होता है वो क्या है? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन. तो ये सारी चीज़ें हर एक सेल इंडिपेंडेंटली क्या करती है? एग्जिस्ट करती है. देयरफॉर सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर. इसीलिए सेल को क्या कहते हैं कि सेल क्या है? किसी भी स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट है, क्योंकि वो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं. एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग बींग्स. उसके साथ साथ ये स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही है, ये उसके साथ साथ ये बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन भी है. मतलब एक सेल में अपने सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं और ये सभी सेल मिल करके हमारी बॉडी के फंक्शन को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे. अब डिस्कवरी ऑफ सेल में हम ये जानते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई. सो सेल्स आर सो टाइनी दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. इतनी छोटी हैं कि हम बिना माइक्रोस्कोप के इसको नहीं देख सकते हैं. देयरफॉर डिस्कवरी ऑफ सेल इज़ लिंक विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. सो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम उसको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं तो ये माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही सेल की डिस्कवरी हुई है, वो उससे जुड़ा हुआ है. सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? ये याद रख लीजिए कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी. व्हेन ही, कैसे करी? ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप. ठीक है, माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया? एक कॉर्क, जो जैसे बॉटल का जो ढक्कन होता है लकड़ी का, उसका एक पतला सा स्लाइस ले करके उसको माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया, ही नोटिस दैट द कॉर्क हैड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर. तो उन्होंने उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क है वो कुछ इस तरह के बॉक्सेस से मिल कर के बनी हुई है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहा है, हनी कोम स्ट्रक्चर. तो यहाँ से क्या हुई? सेल की डिस्कवरी हुई.
हुक कॉल दीज लिटिल बॉक्सेस सेलुला, इन इंग्लिश सेल। तो हुक ने वो जो बॉक्सेस उन्होंने देखे, जो यहाँ पे मैंने भी ड्रॉ किए थे, उसको सेल का नेम दिया। दीज वर एक्चुअली एम्प्टी स्पेसेस सराउंडेड बाय द सेलुलोज वॉल। लेकिन ये क्या थी, ये इस तरह के बॉक्सेस थे, सेल वॉल्स थी जो कि डेड सेल थी, ठीक है, इट वॉज अ डेड सेल्स, और ये क्या थी, सेल वॉल थी। सो दीज वर द एम्प्टी बॉक्सेस सराउंडेड बाय द सेलुलोज वॉल, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें। और सेलुलोज वॉल क्यों कहा गया है, क्योंकि सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। The detailed structure of cell and function of its various parts were discovered only after the invention of electron microscope। तो जब ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, फिर और उसमें इम्प्रूवमेंट हुए, इम्प्लीमेंटेशन हुए, नए 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 आए, तो धीरे धीरे सारी जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स थे, धीरे धीरे उनकी डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस की डिस्कवरी, गोल्गी अपैरेटस की डिस्कवरी, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद ये सारी चीज़ें भी डिस्कवर हो गई। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये कौन है, ये रॉबर्ट हुक है। एंड इंग्लिशमैन रॉबर्ट हुक इज़ ऑल्सो नोन फॉर हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। ये सेल की डिस्कवरी के अलावा इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाने जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन थर्ड, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप, ये वही सेल डिस्कवरी है। Coining the term cell to describe the basic unit of life, he is therefore described as a jack of all trade, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक है, इनको इसका भी टाइटल दिया गया जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का। सो इसका मतलब है जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब जो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। ऑलराइट, तो फिर आगे बढ़ते हैं, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल थ्योरी क्या है? The concept that all living organisms are made up of cell was explained as cell theory by two scientists, Shiladin and Schwann. This theory states that cells are the structure and functional unit of living organism and new cell arises by the division of pre-existing cells। मतलब सेल थ्योरी क्या है? दो साइंटिस्ट, ब्रिटिश बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, इन्होंने इस पे डिफरेंट एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स पे स्टडी किया और ये पता किया, ये बताया कि जो भी एनिमल सेल्स हैं वो किससे जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये बताया कि जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। एक और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है रुदरफोर्ड वर्च्यू ने, जिन्होंने ये बताया कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज करती हैं। तो ये दो पॉइंट्स अभी यहाँ पे शॉर्ट में आपकी बुक में दिया हुआ है, आगे क्लासेस में आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे सेल थ्योरी। अभी आपको इतना समझ लेना है कि किसने प्रपोज करी है सेल थ्योरी। तो शिलाडन एंड शिवॉन, ये दो साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट हैं। इनकी थ्योरी ये कहती है कि सेल्स क्या हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज करती हैं। ये जो स्टेटमेंट है, दिस वाज एक्चुअली गिवन बाय रुदरफोर्ड वर्च्यू एंड ओमिनस सेलुला। सेलुला का मतलब होता है कि जो भी सेल्स होती हैं वो पुराने ही सेल्स से डिवाइड होकर के बनती हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सेल्स, उनके नंबर, उनका शेप और उनके साइज़ पे। तो नंबर ऑफ़ सेल्स पे अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ सेल्स डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल है। उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया गया है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? यूनिसेलुलर मतलब होता है, यूनि का मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल। तो वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के हैं
उनको कहा जाता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आर फॉर्म्ड ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल, वो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं। मैनी टाइनी प्लांट्स एनिमल्स आर यूनिसेलुलर, ठीक है, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं, जैसे बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, यीस्ट एक्सेट्रा, ये सभी एक सेल के बने। इसी तरह से एनिमल्स की बात करें तो अमोबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये सभी क्या है, सिंगल सेल के बने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। सो ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स विच वी सी अराउंड अस, जो हम अपने आसपास देखते हैं, आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। मल्टी का मतलब ये नहीं है दो, मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा, मैनी मैनी, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पीपल, नीम, रोज, अर्थवॉर्म, फिश, फ्रॉग, ह्यूमन्स, 100 ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। In multicellular organism different functions are carried out by different cells, ठीक है। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल है और वही सेल उनके सारे फंक्शंस करती है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल्स हैं और अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती हैं। The cells dedicated to one function become specialized to perform that function more efficiently। अब कोई एक सेल जो किसी एक काम के लिए बनी हुई है, वो उस काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से करती है। A group of similar cells dedicated to perform a specific function is called tissues। अब देखो कोई एक सेल है, वो एक काम करती है, ठीक है। अब उसी के जैसे जितनी सेम सेल्स हैं जो वही काम कर रही हैं, वो मिल कर के क्या बना लेती हैं, वो टिश्यूज़ बना लेती हैं, ठीक है। सेवरल टिश्यूज़ टुगेदर फॉर्म ऑर्गन। अब जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। अब बहुत सारे ऑर्गन मिल करके क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। लास्टली मैनी ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो यहाँ पे पूरा ये बना हुआ है ना ऑरेंज कलर के, इसमें सेल, सेल से बने टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारी बॉडी कैसे बनी है, हम एक सेल थे, फिर सेल से क्या हुआ, जाइगोट स्पर्म फ्यूज़ हुए, सेल बना, फिर उससे टिश्यूज़ बने, फिर ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम बने, फिर फाइनली ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल शेप के बारे में बात करते हैं। सेल शोज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप। अब अलग अलग डिज़ाइन की शेप की सेल्स होती हैं, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप अलग होता है। डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हमारी बॉडी में हमारी फिंगर्स का शेप ऐसा है, हमारे अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह के हैं, है ना। तो वो अपने फंक्शंस के हिसाब से होते हैं, जिसका जैसा फंक्शन, जैसे इंसेक्ट के पैर ऐसे हैं, ह्यूमंस के ऐसे हैं, ठीक है, या उनके विंग्स ऐसे हैं। तो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उनके फंक्शन के हिसाब से होते हैं। सेल्स में बी राउंडेड, स्पैरिकल, ओवल, इलोंगेटेड, ट्यूबुलर, सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइडल, डिस्क्वाइडल, किसी भी शेप की हो सकती हैं। सेल इरेगुलर हो सकती हैं, बट वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे, ठीक है। प्लांट सेल्स की अगर बात करी जाए तो कार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा ऑफ लीव्स आर किडनी शेप और बीन शेप। जो स्टोमेटा की सेल्स होती हैं इस तरह की होती हैं गार्ड सेल, ठीक है, राजमे के जैसे, और बीच में ये क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग है, ठीक है। तो ये ऐसी क्यों होती हैं, कार्ड शेप क्यों होती हैं, बीन शेप क्यों होती हैं, ताकि ये आसानी से खोल और बंद कर सकें, स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो सके। मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर विथ क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह से जो मीजोफिल सेल्स हैं वो लंबी और रेक्टेंगुलर होती हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जाइलम वेसल्स कैसे हैं, दे फॉर्म अ सिलिंड्रिकल सेल्स। ये इस तरह के सिलिंड्रिकल पाइप जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं ताकि पानी आसानी से कंडक्ट हो सके। इसी तरह से अगर एनिमल सेल्स की बात करी जाए तो वाइट ब्लड सेल्स आर एमोबॉइड, ठीक है। एमोबॉइड का मतलब है जैसे अमोबिया होता है इस तरह से, तो इसलिए ऐसी होती हैं कि कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो ये उसको खा जाएंगी, ठीक है, फाइगोसाइटोसिस के ज़रिए खा जाएंगी, तो ये एमोबॉइड होती है। दे चेंज देयर शेप एंड मूव लाइक अमोबा बाय गिविंग आउट द प्रोजेक्शन फ्रॉम देयर सरफेस।
सीडोपोडिया, सॉरी, हाँ। तो ये अपनी बॉडी का शेप मूव करती हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को खा लेती हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सीडोपोडिया। और ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, जो बढ़ के किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रैब करके खाना, उसको सीडोपोडिया कहते हैं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, तो उसको फॉल्स फीट भी कहते हैं कि ये अपनी बॉडी में इस तरह से पंजा बनाया और कोई भी ऑर्गेनिज्म को ये निकल गई, खा गया। वाइट ब्लड सेल्स ऐसी होती हैं। मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप विद पॉइंटेड एग। इसी तरह से जो मसल सेल्स हैं वो नुकीली होती हैं। नर्व सेल्स आर क्वाइट लॉन्ग ब्रांच सेल्स एट देयर एंड। ठीक है, नर्व सेल्स कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, और एंड में कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। फैट सेल्स, लिवर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एक्सेट्रा आर राउंड और स्पेरिकल। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये अमोबिया है, इसी तरह की वो सेल होती है। स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ है आपका, ये नर्व सेल्स का दिया हुआ है, ये मस्कुलर मसल सेल का दिया हुआ है, ये जाइलम वेसल्स हैं। तो और ये WBCs जो ये है वाइट ब्लड सेल्स, उसका डायग्राम बना हुआ है। तो ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से समझिए। उसके बाद हम बात करते हैं साइज़ ऑफ द सेल। हमने नंबर की बात कर ली और इसके शेप की बात कर ली। सेल्स ऑल्सो वेराई ग्रेटली इन साइज। अब साइज़ में भी फ़र्क होता है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बहुत छोटी है। द स्मॉलेस्ट सेल्स में बी एज स्मॉल एज 0.1 to 0.15 माइक्रॉन। जो सबसे छोटी सेल है उसका जो रेंज है वो ये रहता है। एंड लॉन्गेस्ट सेल में बी एज लॉन्ग एज 1 मीटर। और जो सबसे लंबी सेल है वो 1 मीटर तक की लंबी हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी में क्या है, नर्व सेल है। इन आवर बॉडी ब्लड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में सबसे छोटी सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स, और सबसे लंबी होती हैं, लॉन्गेस्ट जो होती हैं वो नर्व सेल्स होती हैं। और अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में सबसे छोटी सेल की, तो जो माइकोप्लाज्मा है दैट इज़ द सबसे छोटी सेल। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल की अगर बात करते हैं तो दैट इज़ द ऑस्ट्रिच एग। अ माइक्रोन इज इक्विवेलेंट टू 1000 ऑफ अ मिलीमीटर और 1 × 10 मीटर। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू माइक्रोन या फिर MU। तो ये जो यूनिट है जिसमें सेल को मेज़र किया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। Our red blood cells are 7.0 माइक्रोन इन साइज। नर्व सेल्स आर मोर देन अ मीटर लॉन्ग। 1 मीटर से लंबी होती है। 1 मीटर कितना होता है, लगभग हमारा एक अडल्ट का जो हाथ है उतना लंबा। द यूनिसेलुलर एल्गा एसिटाबुलारिया इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये भी काफ़ी लंबी है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ 15 to 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब डायमीटर उसका 15 से 20 होता है, यानी कि मान के चलो कि वो जो सेल है वो कितनी बड़ी होती होगी, 15 से 20 मीटर डायमीटर उस सेल का होता है। मतलब आपका जो स्केल है 15 सेंटीमीटर का, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव बिग सेल्स, दे हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स। जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी सेल्स बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें नंबर्स ऑफ सेल्स ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा सेल से मिल करके वो बने होते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट चेक पॉइंट 1 डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, सेल स्ट्रक्चर है, ओके। चेक पॉइंट 1 डिस्कस करके इस वीडियो को हम ओवर करते हैं। पार्ट 2 में आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो बताइएगा, और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो सारी चीज़ें बताइएगा। अ डैश इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल। The term cell was coined by Robert Hooke. The dash of cell is related to the function they perform. Shape, ठीक है, shape. An egg of ostrich is 15 to 20 centimeter in diameter. Organism formed of one cell only are called यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।